जावेद अख्तर साहब यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं कि वो एथिस्ट हैं। मतलब एक ऐसा आदमी जिसका देवताओं के अस्तित्व में कोई विश्वास ही नहीं। शबाना आजमी ये सब तो मुसलमान ही हैं और जावेद साहब एथिस्ट हैं। राम राम दोस्तों, जावेद अख्तर साहब खुद को एथिस्ट कहलाते हैं। आप ये वीडियो देखिए और फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। मैं कहां से शुरू हो रहा हूं पहले आप सुन लीजिए। आई एम एन एथिस्ट, और ये मैं छुप के नहीं हूं, मैं टीवी पे भी बोलता हूं, अपने इंटरव्यू में बोलता हूं, मैंने लिखा भी है। मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, नॉट एट ऑल। आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आई डोंट बिलीव एनी वॉइस कम्स फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज देयर इज नोवेयर, नोबडी। दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो वीडियो आपने देख ली। अब जावेद अख्तर साहब यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं कि वो एथिस्ट हैं। अब वो मालूम नहीं है किस तरह के एथिस्ट हैं। वो जरा हमको भी बता दें, थोड़ा ज्ञानवर्धन हमारा भी हो जाए भाई। एथिस्ट का मतलब डिक्शनरी में क्या है वो आप देख लीजिए। मतलब एक ऐसा आदमी जिसका देवताओं के अस्तित्व में कोई विश्वास ही नहीं है, वो एथिस्ट है। तो जब ये खुद को एथिस्ट कहते हैं तो सीधी सी बात है कि ये अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते। क्या उन्होंने कभी ऐसा कहा? इनके वाले एथिज्म में फिर इस्लाम की परिभाषा क्या है, या इस्लाम में इनके वाले एथिज्म की परिभाषा क्या है? लेकिन ये उसकी व्याख्या कभी नहीं करते। अब चूंकि इनका इस्लाम से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मानते नहीं हैं, ये एथिस्ट हैं। तो जहाँ तक इस्लाम के बारे में जानकारी है तो एथिस्ट के लिए मुल्हिद और मुर्तद शब्द है। तो क्या जावेद साहब जो हैं वो मुल्हिद हैं? और अगर ये मुल्हिद हैं तो मुझे इतना तो मालूम है भाई कि मुल्हिद के साथ उसकी पत्नी नहीं रह सकती। अगर वो मुसलमान है तो मुल्हिद के साथ उसके बच्चे भी नहीं रह सकते। और जहाँ तक सुना है शबाना आजमी जी, फरहान साहब और उनकी बेटी जो है, ये सब तो मुसलमान ही हैं और जावेद साहब एथिस्ट हैं। तो ये उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन रह रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ये भी इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि एक मुल्हिद के साथ मुसलमान संबंध नहीं रख सकता, ना उसकी बीवी, ना उसके बच्चे। या फिर ये हमें उल्लू बना रहे हैं? अब इससे तो एक ही बात साबित होती है कि ये एथिज्म का चोला पहने हुए एक धूर्त आदमी है, ताकि इनको हिंदू प्रथाओं की आलोचना करने में सुविधा हो। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो अपने आप को एथिस्ट कहकर आसानी से बच जाएं। बात ये है कि जब ये कहते हैं कि मैं एथिस्ट हूँ, तो उनका मतलब यही है कि इनको इस्लाम को लेकर कोई तीखा सवाल ना किया जाए, ये हिंदू और ये हिंदुओं पर ताने कसते जाएं। तो ये जो एथिज्म की बात, टोटल इनकी हिपोक्रेसी है, इनकी भी और इनके मुस्लिम समाज की भी। क्योंकि मुस्लिम समाज भी जानता है कि ये एथिस्ट वगैरह जो है वो कुछ नहीं होते, ये इस्लाम का सिपाही है जो हिंदुओं पर तानाकशी के लिए खुद को एथिस्ट कहलाता है और चाहता है कि इस्लाम को लेकर इनसे किसी प्रकार के सवाल ना किए जाएं। इनका ये एथिस्ट शब्द है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। ये ढोंग है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ना तो आज तक इन पर कोई फतवा आया, किसी मौलाना ने आज तक इनके निकाह को खारिज नहीं किया, जो कि सबसे पहले होना चाहिए। आज तक किसी ने इनको मुल्हिद नहीं कहा, मुर्तद नहीं कहा, और ये फैमिली के साथ यहाँ पर रहता भी है, समाज में मिलता जुलता भी है। जब कोई मुल्हिद हो जाए उसे मुस्लिम समाज से कट ऑफ करना चाहिए, और अगर वो कट ऑफ नहीं करता है तो मुस्लिम समाज की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो पूरी फैमिली का कट ऑफ करे। लेकिन आज तक इनमें से किसी ने नहीं किया है। तो जो ये एथिस्ट हैं, जब ये खुद को एथिस्ट कहें, और अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचा है तो आप उनसे सवाल पूछिए
कि भाई साहब आप किस प्रकार के एथिस्ट हो और आप किस हिसाब से एथिस्ट हो। दावा है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे वो, क्योंकि इस्लाम की दृष्टि में भी ये सवाल सही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार पहुंचते रहें।